And last lesson of prose, The Heritage of India, is written by A.L. Basham. He was great historian, Indologist, and author of lots of books, and he has written this chapter. In this chapter, he has described about social service, importance of social service, and middle paragraph is dedicated to Mahatma Gandhi. And at last, he has described a speciality of Indian culture and civilization. Now we are going to study this chapter. अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं. इसमें सोशल सर्विस के महत्व का वर्णन किया गया है, गांधी जी के इम्पोर्टेंस का है, और उसके बाद भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन किया गया है. राजा राम मोहन रॉय had sounded the theme with passionate advocacy of social reform. राजा राम मोहन रॉय सबसे पहले समाज सुधारक थे. साउंडेड मतलब आवाज़ उठाना, थीम मीन्स सब्जेक्ट, पैशनेट मीन्स वेरी लाउड, एडवोकेट मीन्स वकालत करना, सोशल रिफॉर्म सामाजिक सुधारों की. आप सभी जानते हैं राजा राम मोहन राय पहले भारतीय समाज सुधारक थे और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई समाज सुधार के लिए. विवेकानंद रेपिटेड विद मोर नेशनलिस्टिक थिम्बर, और विवेकानंद ने रिपीटेड दोहराया इस बात को. नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रवादी आवाज़, टिम्बर मीन्स वॉइस आवाज़. द व्हेन ही डिक्लेयर्ड, जब उन्होंने घोषणा की, डिक्लेयर्ड मीन्स अनाउंस्ड, दैट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ ग्रेट मदर, भारत माँ की सबसे अच्छी सेवा वॉज सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा है. एंड अदर ग्रेट इंडियन, और भी जो महान दूसरे भारतीय थे, चीफ ऑफ होम वॉज महात्मा गांधी, जिनके चीफ थे महात्मा गांधी, डिवेलप द थीम, इस थीम को और विकसित किया, सोशल सर्विस एज रिलीजियस ड्यूटी. उन्होंने जब कहा कि सोशल सर्विस तो हमारा धार्मिक कर्तव्य है. एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज, और ये विकास जारी रहा अंडर गांधी सक्सेसर मीन्स इनहेरिटर्स, उनके उत्तराधिकारियों में भी अब जो विकास था इस सब्जेक्ट का वो जारी रहा. And in this way, we are going to see its English explanation. Raja Ram Mohan Roy was the first Indian social reformer. He has reformed many kinds of social evils. Indian culture and civilization was suffering from social evils at that time, and he has reformed all these social evils. And he has advocated his voice for social reform. Vivekanand repeated this theme in the nationalistic voice when he announced that if we wanted to do service of our great Bharat Mata, then we have to do social service, because social service is our national duty. And other great Indian had advocated this theme more nationalistic, and Gandhiji said that social service is our religious duty. उन्होंने एक कदम और बढ़ाया इसको और कहा कि रिलीजियस ड्यूटी है. एंड दिस थीम वाज डेवलपिंग मोर एंड मोर अंडर द गांधीज इनहेरिटर्स. दे हैड डेवलप्ड दिस थीम मोर एंड मोर. Now in this paragraph, the writer has described importance of Gandhi. Gandhi was mostly influenced by Western culture and civilization, although he believed in the basic fundamentals of Indian culture also. And in this paragraph, the writer described about Gandhi. Describe के साथ about का प्रयोग नहीं करते हैं, sorry. महात्मा गांधी वॉज लुकड ऑन बाई मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन. महात्मा गांधी को बहुत सारे इंडियन और यूरोपियन दोनों देखते हैं एज एपिटम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन. एपिटम मीन्स सिंबल, हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू परंपराओं का कस्टम. ट्रेडिशन मीन्स कस्टम्स. बट दिस इज़ फास्ट जजमेंट. लेकिन राइटर कहते हैं कि ये इनके बारे में गलत जजमेंट है. फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न आइडियाज़ से प्रभावित थे. गांधी बिलीव्ड इन फंडामेंटल्स ऑफ एंशिएंट कल्चर. गांधी भारत के फंडामेंटल मीन्स बेसिक, भारतीय पुरानी सभ्यता के बेसिक में विश्वास करते थे. बट हिज पैशनेट लव, लेकिन उनका जो बहुत ज़्यादा प्यार था फॉर अंडरडॉग मीन्स दलित वर्ग के लोग, दे आर फाइनेंशियली एंड सोशली ट्रीटेड बैडली, उसको अंडरडॉग कहते हैं. एंड हिज एंटीपैथी मीन्स डिसलाइकिंग टू कास्ट सिस्टम, और वो जाति प्रथा से घृणा करते थे और दलित वर्ग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया, ये सारी चीज़ें पुराने भारतीय सभ्यता में नहीं थी. एंड वर ऑर्थोडॉक्स, और उस समय लोग रूढ़िवादी नहीं थे. इन एक्सट्रीम, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब अंतिम छोर तक,
ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म। और इन सब का श्रेय 19वीं शताब्दी के यूरोपियन उदारवाद आंदोलन को जाता है। गांधी जी इस आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे। लिबरलिज्म मीन्स उदारवाद। देन टू एनीथिंग इंडियन, किसी भारतीय चीज़ की अपेक्षा। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस, उनका जो अहिंसा में विश्वास था, वो आज वी हैव सीन, जैसा हमने देखा है, बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज़्म। वो भी किसी भी तरीके से टिपिकल हिंदुइज़्म का उदाहरण नहीं है। हिज प्रेडिसेसर्स इन रिवॉल्ट, प्रेडिसेसर्स मीन्स फॉर फादर्स, पूर्वज, एंड रिवॉल्ट मीन्स क्रांति, म्यूटनी। मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक मराठी ब्राह्मण थे। एंड गांधी वाज इम्पेसेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी के लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस वर फॉर मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रेस्पेक्ट। और सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक इन मामलों को लेकर बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थे, जाति प्रथा और दलित वर्ग को लेकर, और भी मामलों में रूढ़िवादी थे। फॉर गांधी पैसिफिज्म, पैसिफिज्म मीन्स लिबरल एटीट्यूड, उदारवाद। वी मस्ट लुक ऑन सरमन ऑन द माउंट, इसके लिए गांधी जी के ऊपर सरमन ऑन द माउंट का ज़्यादा प्रभाव था। सरमन ऑन द माउंट क्रिश्चियन बुक है बाइबल की तरह। एंड टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय ग्रेट रशियन राइटर, इन दोनों का बहुत ज़्यादा गांधी पर प्रभाव था। हिज चैम्पेनिंग फॉर वुमेंस राइट, चैम्पेनिंग मीन्स वकालत करना, औरतों के अधिकारों की वकालत की। और इज़ ऑल्सो रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, यह भी पश्चिमी सभ्यता का ही असर था। इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, और जहाँ तक सामाजिक संदर्भ की बात है, कॉन्टेक्स्ट मीन्स रेफरेंस, ही वॉज ऑलवेज रादर इनोवेटर, वो हमेशा इनोवेटर थे। Innovator means who welcomes new discoveries and inventions. And then conservative. Conservative means orthodoxial, रूढ़िवादी. And though some of his colleagues means contemporary, जो आपके साथ काम करते हैं, हालांकि उनके जो colleagues थे कुछ, thought his program of limited social reform too slow, वो सोचते थे कि जो उनका social reform का प्रोग्राम है वो बहुत स्लो है। टू का प्रयोग यहाँ नेगेटिव किया गया है, टू का प्रयोग नेगेटिव होता भी है। ही सक्सीडेड इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट, वो सफल हुए शिफ्टिंग मीन्स ट्रांसफ़र करने में, एम्फेसिस मीन्स पूरा जोर, हिंदू थॉट, हिंदू विचारों को एक पॉपुलर, लोकप्रिय एंड इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर। इक्वलिटेरियन मीन्स द सोसाइटी विच इज़ बेस्ड ऑन इक्वलिटी, एक ऐसे समाज की स्थापना की जहाँ एकता पर आधारित समाज था। इन प्लेस ऑफ हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, हायरार्की मीन्स सीढ़ी जो आप देखते हैं, लैडर, क्लास मीन्स वर्ग और कास्ट मीन्स जाति। हमारा समाज जो है पुराने भारत में कास्ट और क्लास पर आधारित था, लेकिन गांधी जी ने इस हिंदू ट्रेडिशन को इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर पर स्थापित किया, मीन्स सभी समाज में एक समानता पर समाज की स्थापना की। फॉलोइंग अप वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन, मैनी लेस वेल नोन मतलब बहुत कम जाने जाने वाले, जो लोग बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे उस समय, 19th सेंचुरी रिफॉर्मर, जो समाज सुधारक बहुत फेमस नहीं थे। गांधी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी और उनके अनुयायियों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्शन, एक नई दिशा दी, अ न्यू लाइफ, एक नया जीवन दिया, टू हिंदू कल्चर, भारतीय सभ्यता को। आफ्टर सेंचुरीज स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मीन्स स्टैटिक, स्थिर हो जाना, हिंदू सभ्यता कई शताब्दियों से स्थिर हो गई थी, इसमें बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, उसे एक नई दिशा दिया और नया जीवन दिया। नाउ सी इट्स इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स हिंदी। Gandhi was looked upon by many, both Indian and European. In this line, the writer is saying that Gandhi was not typical Hindu. There are many Indian and European who thought that Gandhi was symbol of Hindu tradition, Hindu custom, Hindu culture and civilization. But this, according to the writer, this is not right judgment about Gandhi, because he was much influenced by Western culture and ideas, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे। एंड गांधी बिलीव्ड इन फंडामेंटल्स ऑफ एंशिएंट कल्चर, द राइटर इज सेइंग दैट गांधी बिलीव्ड इन द बेसिक फैक्ट्स of ancient culture and civilization. And his passionate love,
his deep love for underdogs and his disliking for caste system, which is not present in ancient India. According to the writer, caste system and underdogs were not present in ancient India. This fact was not present in ancient India. It means to say that casteism and underdog words were not famous in ancient India, because in ancient India was not orthodoxial. People were open minded and they don't believe in this, in these systems, and were unorthodox in extreme. At that time orthodox was not in, rooted in the society, and owed more European 19th century liberalism. According to the writer, that Gandhi was so much open-minded because that he was much affected by 19th century liberalism movement, which was famous in European countries at that time, than anything Indian, किसी भी भारतीय चीज़ की अपेक्षा. His faith in non-violence, he believed deeply in non-violence. This was also not an example of Hinduism. His predecessors, his inheritors, his forefathers in revolt, in Indian freedom revolt, just as Maratha Brahman Bal Gangadhar Tilak and Subhash Chandra Bose were more orthodoxial than all these respect. Gandhi's pacifism was affected by Sermon on the Mount, and Gandhi was deeply affected, influenced by great Russian writer Tolstoy, and he advocated for women's right in India, because this concept was also developed by Western culture and civilization. And while we talk about social context, social reference, he was innovator. He believed in new ideas. In fact, he was innovator, not orthodoxial in social references. And though some contemporary regarded that as the program of social reform is very slow, but he was successful to shift whole Hindu civilization, culture and civilization on the basis of equality, that everyone is equal in our society. And he didn't believe in caste and class. He followed the work of the social workers who were not very famous in 19th century. He and his follower of Indian National Congress had given new life, new direction, new orientation to Hindu culture and civilization, which became static from many centuries. But he has given it life, new orientation, new direction, and give it life, make it alive, because it was static, stiff, rude, and it became very lifeless through the centuries. And now it is alive due to the efforts of Mahatma Gandhi, due to the existence of Mahatma Gandhi. Thank you. Thanks a lot. We will meet in next video. Thanks.